आज हम माइटोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व किसने किया। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम था वेल्डर फ्लेमिंग, उसने 1880s में माइटोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि ये जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है, कुछ इसमें बाय स्टेप तब्दीलियां आती हैं न्यूक्लियस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन की एक टाइप है। सेल डिवीजन की एक टाइप इस वजह से है क्योंकि इसमें एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, बट इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होती। जितने पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मींस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस के प्रोसेस में चेंज नहीं होती। माइटोसिस का प्रोसेस सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से माइटोसिस भी नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिशंस वगैरह के प्रोसेस होते हैं। अब हम माइटोसिस की फेजेस की बात करते हैं। माइटोसिस की दो मेजर फेजेस हैं। फर्स्ट वन है कैरियोकाइनेसिस, ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मींस के न्यूक्लियस की तकसीम को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सेकंड वन है साइटोकाइनेसिस, ये है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस लॉन्गर फेज है, इसको फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबसे पहले हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज में आने से पहले जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक मींस के धागा नुमा होता है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। बट जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर ये एक प्रॉपर एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होती हैं और क्रोमोसोम आपस में एक पॉइंट पे आके जुड़े हुए होते हैं जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं और ये जिस पॉइंट पे आके आपस में अटैच हैं इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और इसी पॉइंट पे एक प्रोटीन भी होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। काइनेटोकोर का फंक्शन यही है कि इधर आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा 2 सेंट्रियूल्स मौजूद होते हैं। हर सेंट्रियूल डुप्लीकेट होके 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स बना देता है। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। स्पिंडल फाइबर्स के कंप्लीट सेट को हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। जब प्रोफेज स्टेज का एंड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर इन्वेल्प डिग्रेड हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। ये थी प्रोफेज। प्रोफेज में बेसिकली हो रहा ये है कि क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहा है। हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर पे आके आपस में जुड़ते हैं। सेंट्रोमेयर पे एक प्रोटीन भी मौजूद होती है जिसे काइनेटोकोर भी कहते हैं। इसके अलावा 2 सेंट्रियूल्स होते हैं। हर सेंट्रियूल डुप्लीकेट होकर 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स बना देता है। सेंट्रोसोम्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलके स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के कंप्लीट सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। और जैसे ही प्रोफेज स्टेज एंड पे पहुंचती है तो न्यूक्लियर इन्वेल्प टूट जाता है और न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज प्लेट को। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स सफिशिएंट लेंथ तक बढ़ चुके हुए होते हैं, मींस कि उनकी लेंथ जो होती है वो काफ़ी हद तक ग्रोन अप हो चुकी होती है। कुछ स्पिंडल फाइबर्स को हम काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं और क्रोमोसोम्स इनके ऑपोजिट पोल्स पे अटैच होते हैं। मेटाफेज में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स के अलावा कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी होते हैं जो कि सेंट्रोसोम्स के साथ वहीं जुड़े हुए होते हैं। अब हम एनाफेज को डिस्कस करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया तो है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं और जब क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ते हैं
तो इनके दरमियान पुलिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। पुलिंग फोर्स फिर क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देती है और फिर क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोमेयर्स की तरफ चले जाते हैं। फिर एट द एंड ऑफ एनाफेज क्या होता है? एनाफेज के एंड पे सेल जो है क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज मीन के सेम कॉपीज को ओपोजिट पोल की तरफ भेजने में कामयाब हो जाता है और क्रोमोसोम्स की कॉपीज ओपोजिट पोल्स की तरफ चली जाती हैं। अब हम टीलोफेज को डिस्कस करेंगे। टीलोफेज प्रोफेज के बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि प्रोफेज में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर इन्वेल्प डिग्रेड हो जाता है और न्यूक्लियस डिसअपेयर मीन्स कि गायब हो जाता है। बट इधर टीलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेल्प न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाता है। हर क्रोमोसोम के सेट के गिर्द नया न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाता है। टीलोफेज के स्टेप पे न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन सेल डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। सेल डिवीजन नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस पे जाके कंप्लीट होगी। अब हम डायग्राम के जरिए माइटोसिस की तमाम फेजेस को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंटरफेज। इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक है और इसमें जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन भी होती है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई तो ये जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन की फॉर्म में है मीन के दागानुमा है, ये आपस में कंडेंस हुआ है और इसने प्रॉपर क्रोमोसोम्स बना दिए हैं। और क्रोमोसोम्स जिस पॉइंट पे अटैच है, जुड़े हैं, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं और सेंट्रोमेयर पे एक प्रोटीन होती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। फिर जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इसके बाद एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में पुलिंग फोर्स लगती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में पहले तो जुड़े होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं पुलिंग फोर्स लगने की वजह से। टीलोफेज की बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाता है। हर क्रोमोसोम के सेट के गिर्द न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प बनता है। प्रोफेज और टीलोफेज इस वजह से ऑपोजिट है, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेल्प की ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेल्प डिग्रेड हो जाता है। बट टीलोफेज में हर क्रोमोसोम के सेट के गिर्द नया न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स के साइटोप्लाज्म की तकसीम को कहते हैं। इधर साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंट तरीकों से होती है। अगर हम एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये एक प्रोसेस के जरिए होती है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। सेल के सेंटर में एक क्लीवेज फूरो बनता है और वो फूरो डीपन मीन्स के गहरा होता है और गहरा होके पिंच कर देता है पेरेंटल सेल्स को और पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में जो वेसिकल्स होती हैं वो सेल के सेंटर में जमा हो जाती हैं। वेसिकल्स लाइक गोल्जी अपरेटस वगैरह वो सेल के सेंटर में जमा होकर एक डिस्क बना देती हैं, जिसको हम सेल प्लेट भी कहते हैं। और जो पेरेंटल सेल होता है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हर सेल के पास अपनी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये था साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें।